जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है वो आपको समझाई जाती है। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन समझाया जाता है, उसका भी सोल्यूशन किया जाता है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहले पॉइंट की तरफ। हमारे सिविल डिपार्टमेंट के अधिकारी दिल्ली मिनिस्ट्री गए मीटिंग में बीओजी की। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे वो गए थे दिल्ली मिनिस्ट्री में, वहां पे बीओजी की मीटिंग थी। तो दोस्तों, भाई बंदी में कुछ वहां के अधिकारी जो थे मिनिस्ट्री के, वो हमारे अधिकारियों को जानते थे। तो दोस्तों, हमारे अधिकारी वर्ग ने वहां पे एक सवाल पूछ लिया कि भारत सरकार आगे 18 महीने का जो डीआर कैरियर है क्या वो रिलीज करेगी। ये मैटर फंसा कहां पर है। तो दोस्तों, वहां के जो अधिकारी थे मिनिस्ट्री के, उन्होंने साफ मना किया कि जो 18 महीने का जो डीआर कैरियर है वो भारत सरकार नहीं देगी, क्योंकि वो जो रुका हुआ पैसा था वो कोरोना काल में लगाया गया। तो इसलिए अब भारत सरकार 18 महीने का जो डीआर कैरियर है वो फिलहाल नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों, वो पोजीशन उन्होंने क्लियर कर दी कि 18 महीने का जो डीआर कैरियर है वो मुश्किल है कि पेंशनर को मिल जाए। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। कई पेंशनर को ओआरओपी 2 की एक भी किस्त नहीं मिली, ना ही पेंशन रिवाइज हुई। आज 3 कॉल आए। जी हां दोस्तों, आज मेरे पास 3 कॉल आए। उसमें से हवलदार थे, नायक थे, सिपाही थे और सार्जेंट थे एयरफोर्स के। दोस्तों, इन रैंकों ने हमें बताया कि हमें अभी तक ओआरओपी 2 की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, ना ही कोई रिवाइज पेंशन हुई है, बल्कि इन्होंने सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट भी डाली। तब भी इन्हें बताया कि आपका भी प्रोसेसिंग में है, आपको आगे मिल जाएगा। दोस्तों, कितनी शर्मनाक वाली बात है। इतना टाइम हो गया, जनवरी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक ओआरओपी 2 की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, ना ही पेंशन रिवाइज हुई है। कब इनको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, कब इनको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। दोस्तों, ये पेंशनर बहुत परेशान थे। फिर भी मैंने इन्हें गाइड किया कि एक बार फिर से आप रिमाइंडर भेज दीजिए, या फिर आप रिकॉर्ड के थ्रू एक लेटर फॉरवर्ड कराइए स्पर्श के नाम, ताकि आपको जल्दी ओआरओपी 2 की बाकी इंस्टॉलमेंट मिल पाए। पहली नहीं मिली, दूसरी नहीं मिली, तीसरी नहीं मिली, कितनी अफसोस वाली बात है। और कई पेंशनर को सारी किस्त मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको भी नहीं मिली तो एक बार आप रिमाइंडर जरूर डाल दीजिए। अगर आपने पहले कोई सीपी ग्राम के थ्रू कोई कंप्लेंट डाली है, अगर उसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है तो एक बार आप दोबारा कंप्लेंट डाल दीजिए, या फिर रिकॉर्ड के थ्रू आप कार्रवाई करें स्पर्श के नाम पर, तो हो सकता है कि आपको जल्दी मिल जाए। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। फ्यूचर में 3 रैंकों को होगा जबरदस्त फायदा। जी हां दोस्तों, आज मैं 3 रैंकों की बात करूंगा जिनको भविष्य में, फ्यूचर में और अभी फायदा मिलेगा। और दोस्तों, ये 3 रैंक हैं सिपाही, नायक और हवलदार। और दोस्तों, ये तीनों रैंक 2006 के बाद आनी चाहिए, यानी 2006 के बाद अगर ये तीनों रैंक रिटायर हुए तो इनको मिलेगा फायदा पेंशन पे। यानी जब भी आगे पेंशन की बढ़ोतरी होगी, चाहे नोशनल पे में या फिर ओआरओपी में, तो इन रैंकों को मिलेगा फायदा, इनकी पेंशन जरूर बढ़ेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, वो भी 100%। इन रैंकों को मिलेगा फायदा जब भी आगे कोई पेंशन रिवाइज होगी, चाहे 8 सीपीसी आए, चाहे कोई फिटमेंट फैक्टर बढ़े, चाहे ओआरओपी 3 आए, ओआरओपी 4 आए, ओआरओपी 5 आए, कुछ भी हो, इन रैंकों को मिलेगा फायदा, इनकी पेंशन जरूर बढ़ेगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 7 सीपीसी के ईपीपीओ में आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। जो ईपीपीओ 1116 के बाद जारी हुए हैं, रिकॉर्ड या पीसीडीए के जरिए लीजिए ईपीपीओ। जी हां दोस्तों, अगर आप 2016 से पहले रिटायर हुए तो आपको 7 सीपीसी के ईपीपीओ मिलते होंगे। जिनको नहीं मिला फिर वो कार्रवाई कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड से या फिर पीसीडीए से। तो दोस्तों, जिनको भी ईपीपीओ मिल रहे हैं 7 सीपीसी में, उनकी कोई पेंशन रिवाइज नहीं होगी, ना ही उनको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। सिर्फ नोशनल पे के अकॉर्डिंग उनकी बेसिक पे फिक्स करी होगी ईपीपीओ में, बस इतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नया पीपीओ दे दिया 7 सीपीसी का तो आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। 7 सीपीसी के अनुसार जो पे मैट्रिक्स है उसी के अनुसार आपका ईपीपीओ जनरेट होगा, पे मैट्रिक्स के अनुसार, आपकी पुरानी बेसिक पे के अनुसार।
लेकिन पेंशन आपकी रिवाइज नहीं होगी, सिर्फ बेसिक पे लिखी होगी उसमें कि आपकी 7 सीपीसी की इतनी बेसिक पे फिक्स करी जा रही है। बाकी पेंशन आपको 1 रैंक 1 पेंशन की ही मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ईपीपीओ नहीं मिला तो आप रिकॉर्ड से या फिर पीसीडीए से कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आप पीपीओ ले सकते हैं। और ईपीपीओ, स्पर्श का पीपीओ आप संभाल के रखिए अपने पास इन फ्यूचर के लिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 2016 से पहले आए पेंशनर अपना स्पर्श पीपीओ और ईपीपीओ संभाल कर रखें, जिन्हें नहीं मिला फिर वो कार्रवाई करें। दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, जो 2016 से पहले आए हैं पेंशनर, जिनको नहीं मिला फिर वो कार्रवाई करें, क्योंकि उनके पास भी ईपीपीओ जरूर होना चाहिए। उसमें उनकी ओआरओपी की पेंशन लिखी होती है और जो बेसिक पे फिक्स करी होती है 7 सीपीसी के अनुसार वो भी मेंशन होती है। तो जितने भी आपके पास पीपीओ हैं वो सब संभाल के रखिए, बल्कि लेमिनेट करा के रखिए। कई पेंशनर बोलते हैं कि हमारा पीपीओ खो गया है, बहुत पुराना था। नहीं दोस्तों, जो भी आपके पास पीपीओ है तो हो सके वो संभाल कर रखिए और खोने मत दीजिए। अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया तो फिर स्पर्श का पीपीओ निकाल लीजिए। अगर नहीं मिला तो थोड़ा वेट करिए, आपको मिल जाएगा आगे, लेकिन संभाल के रखिए चाहे कोई सा भी पीपीओ। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।